बेसिकली हमारे पास कंट्री की ग्रोथ के लिए टू मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ये दोनों साइड बाय साइड चलेंगे तो हमारे पास कंट्री विल बी एट द पीक, और अगर हमारे पास ये दोनों इनस्टेबल होंगे तो कंट्री का हालत श्रीलंका या आजकल करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान की चल रही है इस तरह चलेगा। के लिए सबसे बड़ी ताकत आपके लिए, ठीक है। अगर आप वोट को यूज़ करते हुए बेस्ट नुमाइंदा अपने लिए मुंतखब करते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी बात है। मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक जो आपका सिस्टम ठीक होना चाहिए। सिस्टम को कौन ठीक कर सकता है, वो हमारे ये पॉलिटिकल है, ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब हमारे जो है ना सियासतदान ये कर सकते हैं, और सियासतदान जो हैं वो मतलब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें ये चीज़ आ जाती है फिर वो आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे करते हैं, फिर मतलब वो हमारी जो ना हुकूमत वो स्टैब्लिश नहीं हो सकती। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान नमस्ते इंडिया, दिस इज़ योर होस्ट आमना आदरानी, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग सा सवाल करने वाले हैं। ग्रोथ की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा, ये भी कहा जाता है, बहुत सारी कयास राइयाँ भी की जाती है, बहुत सारे तज्जिए भी सामने आते हैं, लेकिन असल में वजूहात क्या है, क्यों एक कंट्री ग्रो नहीं कर पाता, क्यों एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता, और अगर एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाता है तो क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी डेवलपमेंट के लिए। ये सारे सवाल जो है ये बड़े सवाल या निशान होते हैं आम आवाम के लिए। तो देखते ये हैं कि आम आवाम इसके बारे में क्या जानती है और उनका क्या ख्याल है कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक आया है, क्या ये जो डेवलपमेंट थी या जो सफ़र था क्या ये एक पॉजिटिव सफ़र था या नहीं। ये सारे सवाल रखेंगे आज हम अपनी आवाम के सामने और देखेंगे कि हमारी पाकिस्तानी आवाम अपने पाकिस्तान के बारे में कितना जानती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या नाम है? शफकत मलिक शफकत। आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हम एक कंट्री को देखें तो एक कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री की ग्रोथ में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करी? कंट्री की ग्रोथ में बेसिकली उसकी इकॉनमी होती है, जिसको सबसे ज़्यादा इसके सियासतदानों ने ख़राब किया है। तो बेसिकली इसमें सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव यही है कि जो सियासतदान है हमारे वो इस चीज़ को आगे लेकर नहीं चल रहा है, तो ये इसमें सबसे बड़ा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, मुझे ये बताइए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान का अगर हम देखें ग्राफ तो डाउन आया है, डिक्लाइन की तरफ आया है, ऐसा क्यों? इसमें बेसिकली यही है कि अवाम का इसमें सबसे बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि अवाम जो है हम ही सिलेक्ट करते हैं नुमाइंदों को। उसमें अवाम का जो है वो माइंड एक तरफ नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि इमरान खान आए और वो इस पाकिस्तान के लिए कुछ करे। तो अब अगर हम उसको टाइम नहीं देंगे, देखें 5 साल के लिए वो है, उसको हमने अगर टाइम नहीं दिया तो देखें 5 साल में उसने क्या कुछ करना था, ठीक है। अभी वो नून लीग की हुकूमत है, तो वो अभी जो उनकी निगरानी है तो हम देखेंगे उसमें वो क्या कुछ कर सकती है, कुछ नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, इन द सेम 10 years इफ़ यू टॉक अबाउट अवर नेबर कंट्री इंडिया, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उन लोगों का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में कि उन्होंने इस तरह से कैसे किया और किस तरह से इन लोगों ने अपने फ्लॉज को ओवरकम करते हुए डेवलपमेंट की तरफ गए, ग्रोथ की तरफ? उन्होंने इसी चीज़ को आगे बढ़ाया ना कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सेट किया। बेसिकली उनका माइंड सेट जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस रहा है कि हमने अगर एक हुकूमत को लाना है तो उसको टाइम देना है, ठीक है। उसको मतलब उसको उन्होंने टाइम दिया है और उन्होंने कुछ करके दिखाया उनके लिए, ठीक है। तो टाइम जब तक आप किसी चीज़ को नहीं देंगे, आप एक स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी को टाइम नहीं देता तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा उसको पीरियड नहीं मिला काम करने के, बस। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि हम लोग किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं? अगर हम अपने पाकिस्तान को देखें तो हमारा ग्राफ डिक्लाइन की तरफ अगर जा रहा है तो उसकी बिगेस्ट रीज़न क्या पॉलिटिक्स है? जी बिल्कुल तो पॉलिटिक्स। किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं इसको ओवरकम बेसिकली हर नुमाइंदा, हर आवाम का जो फ़र्द है वो इंडिविजुअली कर सकता है कि वो इस चीज़ को आगे लेके चले। किस तरह से लेके जा सकते हैं? इसी तरह के मिसाल के तौर पर अगर हम हैं तो हम अपने आप को नहीं संवारेंगे। मतलब अपना माइंड सेट, आपका वोट जो है वो आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है आपके लिए, ठीक है। अगर आप वोट को यूज़ करते हुए बेस्ट नुमाइंदा अपने लिए मुंतखब करते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर क्या पॉलिटिक्स में वाकई ही में फ्लॉज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा, या फिर हम लोगों को ग्राउंड लेवल पर भी मेहनत करने की ज़रूरत है? क्या एक्चुअल में ग्राउंड में क्या लगता है कि काम करना हमें चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें अल्लाह की मदद है अवाम जो पाकिस्तान अभी तक कायम है, वरना इसमें सियासतदानों ने अपने तौर पर पूरी कोशिश की है कि हम इसको जो है डिग्रेड करें पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह की है बस। इसमें सबसे मेजर रोल जो है वो गवर्नमेंट की रहा है, सियासतदानों का। इसलिए बेसिकली हमारे पास कंट्री की ग्रोथ के लिए टू मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ये दोनों साइड बाय साइड चलेंगे तो हमारे पास कंट्री विल बी एट द पीक, और अगर हमारे पास ये दोनों इनस्टेबल होंगे तो कंट्री का हालत श्रीलंका या आजकल करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान की चल रही है इस तरह चलेगा। मतलब पहले हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो तब हम इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास हम यूएसए की एग्जांपल ले लेते हैं तो मतलब वहाँ पर एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो
इसकी मेन रीज़न है वहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक और दूसरी रिपब्लिकन। मतलब अगर उन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन है, वो दोनों एक स्टेबल पॉलिटिकल स्टेट बनाते हैं, तो तब वो सारे मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ एक इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से वो सुपर पावर बन गए। अगर इस एग्जांपल को हम पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें तो पहले आज जो अब हम करंट सिचुएशन चल रही है, इसमें हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट द पीक है। यहाँ पर मतलब कोई एक पार्टी खास पूरे मुद्दत के लिए नहीं होती, एक दूसरे को गिराने के लिए लग जाती है। अगर सारे मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सारे मिलकर फिर अपने अपने काम में अपनी सारी मईशत को संभालेंगे। जैसे पहले हमारे पास सी पैक के मंसूबे वगैरह चल रहे थे, तो इसी तरह ये वाली दोबारा हम पाकिस्तान में चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान को 10 साल पहले से अब तक देखें तो पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो डिक्लाइन की तरफ गया है। हम हर फील्ड के अंदर हम लोगों ने जो है डिक्लाइन देखा है, हम लोग डाउनफॉल की तरफ गए हैं। ऐसा क्यों है? 10 सालों के अंदर ऐसा क्या फ्लॉ था हमारे में जो हम लोग कवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारा इकॉनमी इफेक्ट हुआ, हमारा सिस्टम इफेक्ट हुआ, हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हर चीज़ इफेक्ट हुई? क्यों? बेसिकली हमारे पास अगर हम 10 साल बैक देखें तो हमारे पास पाकिस्तान में बहुत से फ्लॉज हैं। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास एक पेंडेमिक तो थी कोरोना वायरस, जो ओवरऑल यूनिवर्स को मतलब कर रही थी इफेक्ट। उसका जो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके ऊपर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए था क्योंकि ना तो वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थी ना तो बिल्कुल वीक थी। जब इन द मिडल स्टेट में इस तरह की कंट्रीज़ पे कोई पेंडेमिक होती है तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे मुश्किलात से गुजरना पड़ा और इस वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हम दोबारा अपनी अच्छी सोच के साथ जैसे हम मूव करेंगे तो हम ये दोबारा स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे यहाँ पर एक सवाल आपसे और करना है। हम अपनी नेबर कंट्री को देख लेते हैं, इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। पिछले 10 साल से अब तक इंडिया का ग्राफ बहुत इंक्लाइन हुआ है, आगे की तरफ गया है उनकी हर फील्ड के अंदर। एजुकेशन को आप देख लें, लाइक एवरीवेयर, एवरी सिंगल फील्ड, ठीक है। ऐसा क्यों है? उन लोगों ने किस चीज़ को ओवरकम करते हुए ग्रोथ की तरफ गए हैं, किस चीज़ को ओवरकम करते हुए डेवलपमेंट की तरफ गए हैं, किस तरह से इस चीज़ को? बेसिकली हमारे पास एजुकेशन में सबसे मेन पावर ऑफ डेवलपमेंट होता है। अगर हम एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ की फील्ड्स को ज़्यादा लेके आएंगे तो हम उतना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। इवन वी हैव मतलब उनके पास लखनऊ में वो चिप बनाने वाली कंपनी दुनिया की 2nd नंबर पर है। इसके अलावा दिल्ली में इतने ज़्यादा फ्रीलांसिंग वगैरह के सारा कुछ चल रहा है और टेक्नोलॉजी यूट्यूब में वो सब कुछ इतना माहिर है। इसके अलावा मेन मकसद यही है कि एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा हम डेवलप कर सकते हैं और इसी बात को इंडिया ने लेके चले हैं। अगर हम भी अपनी एजुकेशन को उतना प्रमोट करेंगे तो हम भी उनके साथ साथ आगे चलेंगे। मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक ना जो आपका सिस्टम ठीक होना चाहिए। सिस्टम को कौन ठीक कर सकता है? वो हमारे ये पॉलिटिकल है, ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब हमारे जो है ना सियासतदान ये कर सकते हैं और सियासतदान जो हैं वो मतलब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें ये चीज़ आ जाती है फिर वो आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे करते हैं, फिर मतलब वो हमारी जो ना हुकूमत वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। तो इसके अलावा एक ये भी हमें सिस्टम होना, अगर सिस्टम अच्छा आपका होगा तो फिर एक ये लोग कहते हैं मतलब सोच चेंज होनी चाहिए। सोच के साथ आपका सिस्टम ही होनी चाहिए। मतलब छोटे लोग हैं वो किस तरह उनको सिस्टम के साथ जीना, मतलब उनको उसके साथ अपने आप को ग्रो करने के लिए उनको फिर वो मतलब जुर्म वगैरह करने पड़ते हैं। सिस्टम जब नहीं होगा, जिस तरह मतलब एक गरीब है उसकी जब अदालत में कोई सुनी नहीं आती, उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर वो खुद ब खुद ही जहाँ वो कहेगा मतलब एक निज़ाम नहीं ठीक, उसकी सोच किस तरह बदलेगी? वो कहेगा मुझे निज़ाम के साथ चलना चाहिए। ये चीज़ें आ जाती है और फिर मतलब हमारी किस तरह में सही है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को देखें तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में क्या वाकई में सिस्टम इतना फ्लॉ है कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का जो ग्राफ है, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन का शिकार हुई है? क्या कहेंगे? मैं सिस्टम तो फिर सिस्टम है ना उसका ये है, मतलब सिस्टम जब नहीं ठीक होगा तो उसके लिहाज से फिर किस तरह लोग मर करेंगे? मतलब जब गरीब डू यू थिंक कि पाकिस्तान के सिस्टम में फ्लॉज हैं जिनको ओवरकम होना ज़रूरी है, जो कि ओवरकम होने चाहिए और वाकई में सिस्टम जो है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा? यस मैम, फर्स्ट थिंग इज़ दैट सिस्टम इज़ स्ट्रॉन्ग। मतलब एवरीथिंग इज़ डू समथिंग रॉन्ग, इट शुड बी पुनिश्ड। अगर उसका सज़ा नहीं दी जाएगी फिर तो वो कहेगा मतलब मैं भी कर सकता हूँ। मतलब हर की एक भाग दौड़, मतलब उसकी समवन डज रॉन्ग तो उसको पनिश करना चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के लिए इबरतनाक मतलब इबरत का निशाना बने। जब मतलब एक सज़ा नहीं, वो हर कोई कहेगा मतलब ये तो इस तरह होगा रॉन्ग तरीके से, और मैं करता हूँ। जब सज़ा नहीं मिलेगी तो अब सज़ा कौन दे सकता? सिस्टम दे सकता है। बिल्कुल
ऐसे गया। अच्छा, यहाँ पर इसी चीज़ को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की अगर हम बात अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात कर लेते हैं तो उनका सिस्टम क्या इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन लोगों ने पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो किया, बहुत आगे बढ़े, हर फील्ड के अंदर उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग हुए। तो क्या लगता है कि उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है? यस मैम, उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। उनके टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। मतलब उनकी हुकूमत है, वो टेक्नोलॉजी मतलब साइंसदान वगैरह, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हमारे आगे है। लेकिन हमारा वही मतलब हर जगह फिलहाल बंदा, हर जो भी इदारा है उसमें हर जगह से मतलब कोई काम करने को तैयार नहीं है। मतलब कहते सब बातों से हम कर, लेकिन जो अमली तौर पे है ना उसको काम नहीं करते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे मतलब पाकिस्तान में आपने अखूत के नाम से सुना होगा। मतलब वो डॉक्टर अमजद साकिब साहब के में भी आप उनसे मतलब सुना होगा। अब उन्होंने क्या कहा, मतलब वो कहते हैं सूद को ख़त्म करना है। उनने एक अमली तौर पे उसकी मिसाल पेश किया है। मतलब उन्होंने कहा, अब लोग कहते हैं सूद ख़त्म किस तरह करते, उन्होंने ये किया कि उसका ना मतलब बेसूद कर्जे स्टार्ट किए सूद के बगैर, और बहुत से लोगों ने मदद की और 1 रुपया नहीं वो सूद पे लेते। और उसके बाद उन्होंने तालीम स्टार्ट करना है और लोगों को फ्री खुराक दी, और उसके बाद उन्होंने क्लास सिस्टम उन्होंने दिया। सर से पूरी दुनिया में मतलब अभी 2-3 उनको मतलब नोबेल प्राइज़ पूरी दुनिया में वो कह रहे हैं। इतना पाकिस्तान हो सिस्टम ये क्या, पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा भी पाया जाता है अखुवत हो, मतलब वो लोग को पैसे दे रहा है और वो भी उस पर 1 रुपया की सूद नहीं लेता, और उसके अलावा क्या है उसमें दे रहा है, मतलब लोगों की मदद कर रहा है। आई गेट इट, मुझे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ मैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? मेरे लिहाज से मैम एक तो सिस्टम को ठीक कर किया है, और दूसरी उसके लिहाज हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मतलब उसको स्टेबल नहीं होगी तो उस वक्त आप पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादुर को दे इजाज़त तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले।